दोस्तों, कभी कभी आपको इंस्पिरेशन ना सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिलती है। आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनेंगे जो अपना सब कुछ, अपनी सारी हिम्मत हार चुका था, जब तक कि उसकी नज़र एक छोटी सी मकड़ी पर नहीं पड़ी। ये कहानी है स्कॉटलैंड के किंग ब्रूस की, और ये हमें सिखाती है कि असल में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जरा सोच कर देखिए उस पल के बारे में जब आपको लगे कि बस अब और हिम्मत नहीं बची। स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे थे। वो इतने निराश, इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने कह दिया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ये वो मोमेंट था जब एक राजा को अपना ताज नहीं बल्कि अपनी हार सबसे भारी लग रही थी। यहाँ देखिए, हमें राजा की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ बाहर से वो स्कॉटलैंड के एक शक्तिशाली राजा हैं, सिर पर ताज है, बहुत ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर उनका दिल डूब रहा था। वो अकेले थे, उदास थे और पूरी तरह से टूटे हुए महसूस कर रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर एक इतना बड़ा राजा इस गहरी निराशा तक पहुंचा कैसे? ये कहानी है बार बार मिली असफलता की बोझ की। देखिए, उनकी उदासी की वजह थी लगातार मिल रही नाकामी। वो अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने कोशिश की, फिर कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा कुछ भी नहीं। और जब आप इतनी मेहनत करें और फल ना मिले, तो हिम्मत का टूटना तो नेचुरल है ना? लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी जिंदगी एक ऐसा टीचर भेज देती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हमारी इस कहानी में वो टीचर थी एक छोटी सी मकड़ी। राजा अपने ही ख्यालों के अंधेरे में डूबे हुए थे कि तभी बिल्कुल उसी वक्त रेशम के एक पतले से धागे पर लटकती हुई एक मकड़ी छत से नीचे आई। उस छोटे से जीव ने ना जाने कैसे राजा का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राजा ने उसे बड़े गौर से देखा। उस नन्ही सी मकड़ी के लिए छत तक का सफर किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था, और धागा, वो तो इतना नाजुक था कि लगता था एक फूंक से ही टूट जाएगा। राजा सोचने लगे, ये छोटा सा कीड़ा इतनी मुश्किल मंजिल तक भला पहुंचेगा कैसे? और फिर राजा ने जो देखा, उसने उन्हें हैरान करके रख दिया। ये हिम्मत और लगन की एक ऐसी मिसाल थी जिसे वो शायद ही कभी भूल पाते। उस मकड़ी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन ऊपर चढ़ना शुरू किया, पूरी हिम्मत से। लेकिन उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से वापस वहीं आ गिरी जहां से उसने शुरू किया था। पहली कोशिश नाकाम। एक बार, 2 बार, 3 बार राजा अपनी आंखों से गिन रहे थे। उस मकड़ी ने पूरे 9 बार ऊपर चढ़ने की हिम्मत दिखाई, और हर बार वो नीचे गिरी। जरा सोचिए, एक ही काम में 9 बार फेल होना। इतनी बार गिरने के बाद तो खुद राजा को भी यकीन हो गया। वो मन ही मन चिल्लाए, पक्का ये बेवकूफ कीड़ा अब और कोशिश नहीं करेगा। उन्हें लगा कि बस अब ये मकड़ी भी हार मान लेगी। लेकिन राजा गलत थे। उस नन्ही सी जीव ने हार नहीं मानी थी। उसने एक और बार, 10वीं बार ऊपर चढ़ना शुरू किया। अब तो राजा की भी सांसें थम गई। क्या क्या इस बार वो कामयाब हो पाएगी? और हाँ, इस बार कुछ अलग था। मकड़ी धीरे धीरे, इंच दर इंच, बिना रुके ऊपर बढ़ती गई। वो और ऊंचा और ऊंचा चढ़ती गई, और जब मंजिल बस जरा सी दूर थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी छलांग लगाई और बूम! आखिरकार वो अपने घर, अपने जाले तक पहुंच गई। उसने कर दिखाया था। मकड़ी तो अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी, है ना? लेकिन उसकी इस छोटी सी जीत ने राजा के दिल और दिमाग में उम्मीद का एक नया जाला बुन दिया था। राजा तो खुशी और एक नई प्रेरणा से चिल्ला उठे, शाबाश, बहुत खूब। सारा सम्मान उन लोगों के लिए है जो कोशिश करते रहते हैं। वो उस मकड़ी के हौसले से इतने इंस्पायर हुए कि उनकी अपनी निराशा कहीं गायब हो गई। जानते हैं, उस वक्त राजा को उस मकड़ी में सिर्फ एक कीड़ा नहीं दिखा, उन्हें उसमें अपनी ही परछाई नजर आई। उस मकड़ी का संघर्ष असल में राजा का अपना संघर्ष था। और इसी को हम कहते हैं मेटाफर या रूपक, जब एक छोटी सी चीज किसी बहुत बड़ी सच्चाई का आईना बन जाती है। चलिए, दोनों की यात्रा को एक साथ देखते हैं। मकड़ी अपने जाले तक पहुंचना चाहती थी, और किंग ब्रूस अपनी प्रजा के लिए कुछ महान करना चाहते थे। मकड़ी 9 बार गिरी, और राजा भी कई बार नाकाम हुए थे। मकड़ी ने निराशा को हराकर अपनी मंजिल पा ली, और अब राजा को भी यही सीखना था। और बस इसी एक प्रेरणा के साथ राजा ने अपनी कहानी का आखिरी चैप्टर खुद लिखने का फैसला किया। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा ने खुद से एक सवाल किया, अगर वो नन्हा सा जीव निराशा को हराकर जीत सकता है,
तो मैं क्यों नहीं? और दोस्तों, स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने अपने मन को फिर से मजबूत किया। उन्होंने एक और बार कोशिश की, और जैसा कि कहानी बताती है, इस बार वो असफल नहीं हुए। उन्होंने आखिरकार वो कर दिखाया जो वो हमेशा से करना चाहते थे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि हर असफलता असल में सफलता की सीढ़ी का एक पत्थर है। दूसरी कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, बस अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, असली विजेता वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत रखता है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आपकी जिंदगी में वो छोटी सी मकड़ी क्या हो सकती है जो आपको बड़ा बदलाव लाने के लिए इंस्पायर करे? जरा सोचिएगा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। If you like this video, hit the like and subscribe button and comment yes below.